तो दोस्तों जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि नाइट वॉकर गिल्ड की गिल्ड मास्टर ने किंग को अपनी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए ऑफर दी थी, लेकिन किंग ने इसकी ऑफर को मना कर दिया था। तो अब आगे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि किंग नाइट वॉकर की गिल्ड मास्टर से बोल रहा होता है कि मैम आपका मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया, यहाँ से मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन वो गिल्ड लीडर किंग को आवाज लगाती है और वहां पर बोलती है कि नहीं, यहाँ पर रुक जाओ, मुझे तुमसे आखिर तुम मेरी गिल्ड को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। तो ऐसा ऐसा तो नहीं है कि मुझसे पहले किसी और गिल्ड मास्टर ने तुम्हें अपनी गिल्ड को ज्वाइन कराने की ऑफर दे दी है। कि बोलता है कि ऐसे कुछ भी नहीं है, मुझे किसी भी गिल्ड के मास्टर ने कोई भी ऑफर नहीं दी है। तो वो गिल्ड मास्टर बोलती है तो आखिर वजह क्या है, तुम मेरी गिल्ड को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। तो किंग बोलता है कि मैं आपकी गिल्ड नहीं बल्कि मैं किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हम देखते हैं कि किंग की ऐसी बातें सुनकर उस गिल्ड मास्टर को किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोल रही होती है और किंग भी वहां से वापस जा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो गिल्ड मास्टर किंग के ऊपर अटैक कर देती है और वो किंग के पास आकर उसे पकड़ लेती है। और वो ये देखकर किंग भी अचानक से काफी ज्यादा शौक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि मैम मैम आखिर आप ये क्या कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि उस इसी वक्त वो गिल्ड मास्टर अब काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वो किंग के से बोलती है कि मैं अपनी अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम 2 एस रैंक के अवेकनर को हरा दिया है तो तुम किसी से भी पंगा ले सकते हो, शायद तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझने लगे हो। तो वो किंग के मुंह के को पकड़ लेती है, वो किंग के मुंह को छोड़ देती है। लेकिन इसी के साथ वो बोलती है कि वैसे किंग क्या तुम जानते हो, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आया है। और हम देखते हैं कि वहीं पर जो ड्राइवर खड़ा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि गिल्ड मास्टर आखिर आप ये क्या कर रहे हो आप किसी भी नॉर्मल पर्सन के ऊपर इस तरह से उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। क्या आप भूल गए हो कि ये पर्सन प्ले ट्राई आउट का कैंडिडेट है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो तो आपको अंडर एसोसिएशन को इसका एक्सप्लेनेशन देनी होगी। लेकिन इसी वक्त किंग मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए बोलता है कि गिल्ड मास्टर तो बोलता है तो तुम दोनों बहन बिल्कुल एक जैसी ही हो, भले ही तुम दोनों बहन में एज एज का काफी ज्यादा डिफरेंट हो, भले ही तुम दोनों में एज का काफी ज्यादा डिफरेंट हो, पर तुम्हारा टेम्पर भी अयुन के जैसा ही है, बिल्कुल अपनी छोटी बहन के जैसा ही है। तो ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता है। तो ये सुनकर किंग बोलता है तो और वेल मैं तुम्हारे बारे में मैं काफी ज्यादा कुछ जानता हूँ, और ये मैं जानता हूँ कि किस तरह तुम्हारे नाम को छीन लिया गया था। और यह सुनकर गिल्ड मास्टर को काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो गिल्ड मास्टर ने अपनी पूरी पावर को रिलीज कर देती है और हम देखते हैं कि और वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जिसके बाद हमें दोबारा से किंग और गिल्ड मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उस गिल्ड मास्टर ने किंग को उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रही होती है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला है। और इन लोगों की बातों को सुनकर वो ड्राइवर बोल रहा होता है कि आखिर ये लड़का कौन है और इसे हमारे गिल्ड मास्टर के पास्ट के बारे में कैसे पता है। और हमें गिल्ड मास्टर के प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि जब उसे गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो उसकी लिंग जियांगो ग्रुप ने के चेयरमैन ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि उनकी कोई अडॉप्ट कर ली उनकी कोई भी वारिस नहीं थी। और उन्होंने इस लड़की का नाम अब इसके सरनेम पर लिन अयून रखा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद चेयरमैन की वाइफ को एक लड़की हुई जिसका नाम उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के नाम को उसके छोटी बेटी को दे दिया था, क्योंकि वह उसकी असली वारिस थी। जिसके बाद हमें लिन अयून का सीन दिखाया जाता है, जिसे लियोन रख दिया गया था। और लियोन की फैमिली ने कभी भी उसे एक एक्सेप्ट नहीं किया, कि उन लोगों ने हमेशा ही उसे एक ऐसे ट्रीट किया कि जैसे कि वो एक आउटसाइडर हो। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली अयून ने किंग का गला पकड़ा हुआ होता है और वो ली अयून काफी ज्यादा गुस्से में किंग से बोल रही होती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेरे सामने ही मेरे पास्ट के बारे में बात करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन इस वक्त किंग बोल
लियोन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन हमें देखते हैं कि किंग ने अपनी पावर, अपनी स्किल पीरियडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ किंग ने डेविल से लुक देते हुए लियोन के हाथ को पकड़ लेता है और इसी वक्त वो अपनी सेकंड स्किल नाइट नाइट किंग स्पिरिट को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कि लियोन के ऊपर काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो किंग से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई होती है और वो इसी के साथ वो लियोन भी सोच रही होती है कि आखिर ये किस तरह की पावर है, इसने मुझे इतनी ज़्यादा तू पीछे कैसे कर दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइल में खड़ा होता है, जिसके बाद वो चलते हुए लियोन के पास आ गया होता है और वो ये देखकर लियोन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त किंग लियोन के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया होता है और वो बोल रहा होता है कि लियोन, मुझे लगता है कि हम दोनों को ही अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए और हमारे लिए यही अच्छा होगा। कि ये सुनकर लियोन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है। सुनकर लियोन को किंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये देखकर वो ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का है कौन, ये कोई अपने मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि आज प्ले ट्राई आउट का थर्ड टेस्ट होने वाला है और हमें दिखाया जाता है कि आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। जिसके बाद हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस भी मौजूद होती है और ये सभी लोग इस थर्ड टेस्ट को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं और हम वहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने सेकंड टेस्ट को भी पास कर लिया था वही लोग आज इस थर्ड टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं और ये सब बात आप भी जानते हो कि सेकंड टेस्ट के फाइनल फिनिश हो जाने के बाद ही जो भी लोग बचे थे वे रह गए थे। थर्ड टेस्ट में जो भी पर्सन फर्स्ट आएगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रिवॉर्ड भी रखे गए हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर डिप्टी मैनेजर और पार्क सन-यून को भी देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। पार्क सन-यून बोल रहा होता है कि क्या क्या तुम्हें लगता है कि किंग फर्स्ट प्लेस हासिल कर पाएगा, हमें हासिल कर पाएगा। डिप्टी मैनेजर बोलता है कि मुझे नहीं पता है, हमें ये मैच देख कर ही पता चल सकता है। और जिसके बाद हमें ली यून को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी वेश चेंज करके आई होती है और वो इस वक्त किंग के बारे में सोच रहे होते हैं। जिसके बाद हमें ऑडियंस में किंग की फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके अंकल और आंटी उसकी फिक्र कर रहे होते हैं और वे बोल रहे होते हैं कि सच में किंग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, उसने अपने पहले 2 राउंड को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है और अब हमें उसे थर्ड राउंड का में हिस्सा ले लिया है और अब बस हमें यही दुआ है कि वो अपने थर्ड राउंड को भी अच्छे से पास कर ले। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जे भी खड़ा हुआ होता है जो कि अपने फादर से बोलता है कि आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है और मुझे यकीन है कि वही जीतने वाला है। इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा होता है कि फादर, आपका फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कि मैं जानता हूँ कि थर्ड राउंड को जो भी पर्सन फर्स्ट प्लेस पे हासिल करने वाला है, वो और कोई नहीं बल्कि किंग है। बल्कि मुझे तो लगता है कि किंग अपने एक ही पंच के साथ अपने तमाम अपोनेंट को हरा देगा और इसी के साथ वो सभी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि जब मैंने पहले ट्राई आउट का टेस्ट स्टार्ट हुआ तो तब मैंने एक डी रैंक का वैगनर का ही इंटरव्यू लिया था और इसकी वजह से ही मेरे बॉस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं इस बार किसी ए रैंक या फिर एक एस रैंक या वैगनर का इंटरव्यू नहीं लेकर आई तो वे मुझे जॉब से निकाल देंगे। इसकी वजह से मेरा बॉस मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अगर मैं कि उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं अब किस बार किसी ए रैंक या फिर एक एस रैंक या अब प्लेयर का इंटरव्यू नहीं लेकर आए तो वे मुझे जॉब से निकाल देंगे और वे रोते हुए सोच रही होती है कि मुझे किसी न किसी तरीके से किसी पर्सन को तलाश करना होगा जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और मुझे किसी न किसी तरीके से उसका इंटरव्यू लेना ही होगा। लेकिन इसी के वक्त उसे उसके पास खड़ा हुआ एक पर्सन बोल रहा होता है कि फ्रेंड्स, क्या तुम लोगों को ये देखकर कुछ हाला अलग नहीं लग रहा है कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही अजीब क्यों नहीं हो रही है? क्या तुम लोगों को नोटिस किया कि एक पर्सन अकेले ही खड़ा हुआ है और बाकी के सभी लोगों ने उसे घेरा हुआ है? ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं और वो उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं और हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग एक एक पर्सन ग्राउंड के मिड में खड़ा हुआ होता है। जितने भी प्लेयर होते हैं उनमें से भी सभी के उसके आस-पास खड़े होते हैं, उन सभी लोगों ने उसे घेरा हुआ होता है और ये देखकर वो रिपोर्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये लड़का क्या कर रहा है? मुझे इन्होंने इस लड़के को क्यों घेरा हुआ है? और इसी के साथ वो देखती है कि वहाँ पर 2 बी रैंक का वेगनर मौजूद होते हैं और इसी के साथ वे वहाँ पर एक ए रैंक का वेगनर भी मौजूद होता है।
तो यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट कर देना, जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।